बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम सेल्फ सर असेसमेंट गाड़ी तो नहीं करेंगे। है ना? ओके बेटा, आज चैप्टर है चैप्टर 9। ठीक है, दिस इज चैप्टर नंबर 9, यू नो वेरी वेल। ठीक है, और अगर ये सेल्फ असेसमेंट की बात की जाए तो ये सेल्फ असेसमेंट की बात ही हम कर रहे हैं। क्या? ठीक है, 9.2 आपकी बुक के पेज नंबर राउंड अबाउट होगा, तकरीबन ये 9 पर होगा, पेज 9 के ऊपर है। ठीक है बेटा, पेज नंबर 9, अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन आता है सेल्फ असेसमेंट में कि फॉलोइंग रिएक्शन कैन अकर ड्यूरिंग लाइट स्टॉर्म। ठीक है, जो रात को बिजली चमकती है ना, स्पेशली बारिश में, रेन में। ठीक है, बारिश चमकते हुए जो थंडर स्टॉर्म होता है, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में बेटा? ओजोन के अंदर। ठीक है, और ओजोन फिर कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन के अंदर। तो ये इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ये कैसे होता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा एक रिएक्शन उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब हम इसको समझ लेते हैं कि वो कहता है कि इसके लिए आपने क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है, हमने कर भी लिया। देखिए जरा, ये इक्वेशन है जो आपकी बुक में है। ठीक है बेटा, यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ। ये आपकी बुक में ये इक्वेशन है कि इसका ये लिखना था ये। तो ये कैसे लिखते हैं? तो बेटा इसको लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, देखो ये इक्वेशन आपको गिवन होगी। ठीक है, ये आपको ये हमेशा गिवन होगी। ठीक है, जब गिवन होगी तो आपने इसका के सी मालूम करना है। तो आपने क्या करना है, इसका बेटा के सी फाइंड करना है। तो के सी का फार्मूला होता है, प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को नीचे लिखते हैं। तो आप खुद ही नजर आ रहा है बेटा, ये प्रोडक्ट है और ये क्या है? रिएक्टेंट है। ठीक है, दिस इज प्रोडक्ट, पी फॉर प्रोडक्ट और आर फॉर रिएक्टेंट। तो फार्मूला ये फार्मूला है। तो के सी आप लिखेंगे इज इक्वल टू, प्रोडक्ट में O3 है तो पहले O3 लिखेंगे ऐसे, और ये जो 2 होता है, ये वाला है जो पहले लगा होता है, ये ब्रैकेट के बाहर लगा होता है ऐसे, डिवाइडेड बाय। अब रिएक्टेंट में क्या है? O2 है, तो इसको पहले O2 लिखेंगे ऐसे, और जो ब्रैकेट से पहले है, जो ये सॉरी ऑक्सीजन से पहले जो 3 लगा हुआ है, ये ब्रैकेट के ऊपर लगेगा। बस इतनी सी बात है, ये हो गया। देखो, कोई क्वेश्चन? दोबारा समझ ले बेटा। देखिए, ये इस तरह की इक्वेशन जब भी आपके पास आएगी बेटा, ये देखे इस तरह की इक्वेशन आएगी, आपसे पूछा जाएगा उसका के सी मालूम करें। ठीक है, उसका क्या करना है बेटा? के सी मालूम करना है। तो बेटा के सी मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, क्वेश्चन आएगा, इसको क्या कहते हैं बेटा? इसी को कहते हैं कि डिराइव केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इस तरह की रिएक्शन दिया होगा, और यहाँ ये सोल्यूशन है बेटा, ये तो इसका आंसर है ना, दिस इज द आंसर। अब ये कैसे आया है, इस आंसर को समझने के लिए बेटा पहले इसका फार्मूला लिखेंगे। केसी का फार्मूला होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये जो ब्रैकेट डाल रहा हूं दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, यार देखिए ये, अब प्रोडक्ट क्या है आपके पास, जरा गौर से, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट ये है, ये क्या किया? ठीक है बेटा O3, तो मैं O3 लिखूंगा ऐसे, और ये जो पहले 2 लगा हुआ है ये ब्रैकेट के ऊपर लिखूंगा ऐसे ऐसे। ठीक है ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसी तरह यहां पर क्या है O2। ठीक है O2 ये, और जो इससे पहले जो 3 आया हुआ है ये ब्रैकेट के ऊपर लिखूंगा ऐसे, खत्म। या एक और तरीका भी होता है, वो ये तरीका ये होता है, ये तो उन्होंने कर लिया आंसर। एक और तरीका ये होता है बेटा, देखिए कि इस जब हम इसकी दो मेथड भी सीख ले है, दूसरा मेथड भी सीख ले। ये केसी मालूम करने के लिए बेटा आपने क्या करना है, केसी मालूम करने का फार्मूला क्या है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो बेटा ये प्रोडक्ट में O3 2 दफा है ना, तो आप O3 एक दफा ऐसे लिखे, फिर O3 ऐसे लिखते, ये भी है डिवाइडेड बाय, और ये O2 कितनी दफा है? 3 दफा, तो आप लिखेंगे O2 एक दफा, O2 एक दफा, और O2 3 दफा, इज इक्वल टू के सी। अब बेटा आप ऐसे लेके तो भी आंसर ठीक है, आप ऐसे लेके भी तो आंसर ठीक है। ठीक है, समझ आ गई बेटा? हेलो, यस सर। वेरी यस। गुड वेरी गुड। अब अगला वाला देख ले, अगला वाला बहुत इजी है। देखो जैसे ये देख ले, ये क्वेश्चन है।
ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि इसका आपने क्या मालूम करना है, केसी मालूम करना है। तो बेटा केसी का तो फार्मूला मैंने आपको बताया, केसी क्या हो गया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो बेटा आप गौर से देख ले, इसमें प्रोडक्ट ये है, देखो ये और ये प्रोडक्ट है जिसको मैं कर रहा हूँ, और रिएक्टेंट कौन से है बेटा, जिसको मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, ये रिएक्टेंट है। ये दोनों आपके पास क्या है, आर है, और ये दोनों आपके पास क्या है बेटा, प्रोडक्ट। ठीक है। अब आपने क्या लिखना है, ऊपर ब्रैकेट में ये दोनों लिखने हैं, नीचे ब्रैकेट में ये दोनों लिखने हैं बस। कैसे, देखो पहले इसकी देखेंगे, तो के सी इज इक्वल टू, तो प्रोडक्ट को मैं किस कलर से लिखता हूँ, प्रोडक्ट को मैं रेड से लिख रहा हूँ। ठीक है। तो क्लोरीन 2 दफा है तो Cl2, और साथ क्या है, 2 है तो इसके 2 इसके ऊपर लिख दे, प्लस वाटर है तो वाटर को बीच में लिखेंगे H2O, और कितनी दफा है, 2, ये ऊपर बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अच्छा अब नीचे रिएक्टेंट में क्या है, O2, ये ले O2, 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, और HCl4 है तो HCl लिख ले, और ऊपर 4 लिखना है जी बेटा। ठीक है, ये समझ आ गई बेटा, किसी को ये समझ ना आया तो पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। समझ आ गई। वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। एक बच्चा आ गया, मैं इसको जरा इंटर करूं, कौन है, अयान आ गया, लेट आया लेकिन चले आ गया, अयान, पता नहीं कौन अयान आ गया। ठीक है बेटा, तो ये दूसरे का आंसर है। ठीक है, दूसरे का भी आंसर। अभी अगला देख ले बेटा, अगला ये है, अक्सर ये होता है ना कि बच्चे जो क्या करते हैं ना, ये वाला भी देखो, ये भी आंसर है, जो मैंने जो लिखा है वो भी आंसर है। ठीक है, जो आपको समझ आता है वो कर ले। ठीक है, जो इजी है बस उसी को कंटिन्यू करे, कोई बात नहीं है जी। ठीक है, पहले का सोल्यूशन देखो, पहले का जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या था, ये जो बॉक्स में है ये क्वेश्चन है, और जो सर्कल बना रहा हूं ये आंसर है। ठीक है, इस तरह जो दूसरे का जो क्वेश्चन था बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, जो बॉक्स में मैंने बना दी है ट्राइंगल की शक्ल में, और जो सर्कल बना रहा हूं ये इसका आंसर है। ठीक है, बल्कि एक मिनट, इसको खूबसूरत सा सर्कल बनाऊं, ये लो। ठीक है, ये आंसर है। तो बस इजी से है, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज द आंसर, दिस इज द क्वेश्चन, और दिस इज द। अब अगले वाले का तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, कैसे इजी हो जाएगा, देखिए जरा। सबसे पहले तो आपने क्या करना है बेटा, ये क्वेश्चन है, ये ले। तो इसका केसी कैसे मालूम करेंगे बेटा, पहले तो आपने क्या करना है बेटा, रिएक्टेंट को एक साइड पे कर दे। कैसे करेंगे देखिए जरा, क्वेश्चन ये ले है कि इसका आपने रिएक्टेंट लिखना है, तो केसी का पहले तो फार्मूला, केसी का फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास प्रोडक्ट में है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट में क्या है, ये दोनों है। तो इन दोनों को ऊपर लिख के ब्रैकेट के अंदर ऐसे, पहले इन दोनों में से कोई भी पहले लिख सकते हो। ठीक है, ये लो, CH3 C डबल बॉन्ड O, C2H5 या C2H5, और साथ में वाटर लगा ले, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में क्या है बेटा, एसिटिक एसिड है तो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये 5 नहीं होगा। ठीक है, ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये एसिटिक एसिड हो गया, और साथ में क्या आ जाएगा, C2H5OH, ब्रैकेट में डाल, बस ये आंसर है। नहीं तो उन्होंने बहुत क्लियर साफ में नीचे लिखा हुआ है कि ये वाला। ठीक है, इजी है, परेशान मत हो, इतना मुश्किल नहीं है, बस कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। ठीक है, चले जी, अब इस वाले को चेक कर लेते हैं बेटा, ये वाला इजी है, देखे इसको भी मैं क्लियर करके आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन जब रिएक्ट करते हैं तो इससे H2 और F2 गैसेस बनते हैं। तो इसका केसी कैसे फाइंड करेंगे बेटा, आपने तो पहले फार्मूला लिखना है। एफ के सी वेरी गुड, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की। रिएक्शन अच्छा, प्रोडक्ट में क्या है, ये है और एच ये टू है। एफ टू हाँ, तो बस H2 नीचे लिख दो ऐसे, और F2 इसके साथ ऐसे लिख दो। नीचे डिवा- एस एफ का स्क्वायर। हाँ, HF का स्क्वायर ऐसे ऊपर, बात खत्म। ये हो गया आपका आंसर। नहीं तो चेक कर लेते कि हमने ठीक किया गलत, कर लेंगे, देख ये ले, ये आंसर ये। ठीक है, ये लो, ये दिस इज द आंसर, ये उसका आंसर था।
अगला क्वेश्चन ये है बेटा, इसका तो आप खुद ही बना लोगे, ठीक है। ये देखो ये लो, बस खत्म। ये भी मैं ये आपका हो सिंपल, मैंने आपको आसान करके बना दिया। अब हमने क्या करना है बेटा, और भी इसी से थोड़ा सा आसान आसान सा करते ताकि हमारे लिए आसान है। अगला क्वेश्चन ये है बेटा, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कहता है स्टेट द कंडीशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। तो द क्वेश्चन इज वेरी इजी। नाउ सी बेटा, देयर आर थ्री कंडीशंस, तो यू कैन से दैट three conditions. What are those conditions? So you can say that there are three conditions, and these conditions are concentration है of none of the reactant of none नहीं है, number of the reactant and product, ये none नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, concentration of number of the reactant and product of change, ठीक है। दूसरा, temperature of the system is kept constant, pressure or volume of system is kept constant। ये कंसंट्रेशन ये कंसंट्रेशन होता है, देखो ये, ठीक है। टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए, वॉल्यूम, ये चार चीजें आपने देखनी, ये इसकी कंडीशन है। फिर देख ले बेटा, कंसंट्रेशन को ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, दूसरा टेम्परेचर है, इसको भी कांस्टेंट रखना है, इस तरह प्रेशर है, वॉल्यूम है, तो ये प्रेशर हो गया और ये वॉल्यूम। तो ये तीन चार कंडीशन आपने याद रखनी है, 1 2 3। क्लियर बेटा, इजी है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 9.3, डिटरमाइन यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिटरमाइन द। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये देखो ये क्वेश्चन है H2 + I2, तो अब इसकी यूनिट निकालनी है। देखो सबसे पहले तो KC निकालेंगे ना। KC कैसे निकलेगी इसका बेटा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में आपके पास क्या है, HI है, और कितनी दफा है बेटा, और से देखे जरा, 2 दफा है, और नीचे क्या है, H2 और I2, तो H2 और I2 की कंसंट्रेशन ये होगी। अब वो कहता है कि इसकी यूनिट्स निकालनी है। यूनिट्स मालूम करने के लिए आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि एक यूनिट क्या, ये जो खाली होता है उसके अंदर मोल पर वॉल्यूम होता है, ठीक है, मोल पर वॉल्यूम। तो मोल और वॉल्यूम क्या है, मोल, तो मोल के बाद हमने क्या करना है, DMQ, मोल पर DMQ करना है, वॉल्यूम को हमने कन्वर्ट करना है DMQ, मोल DMQ। तो एक ब्रैकेट के अंदर होता है मोल DMQ, क्या होता है, मोल DMQ। तभी तो इसको कंसंट्रेशन कहते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन का फार्मूला होता है मोल डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब, इसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो ब्रैकेट में जब भी ऐसा लगा होगा उसके अंदर मोल होगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, DMQ। तो अब जब हम बैलेंस करते हैं, मिसाल दे रहा हूं, आपके पास ये इक्वेशन है ना, अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए जरा, मैं यहाँ से कुछ और भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, 1 मिनट में यहाँ से एक और चीज शेयर, व्हाइट बोर्ड शेयर कर लेता हूँ। अब देखिए ये बेटा, अब आपको ये नजर आ रहा है, अगर एक इक्वेशन आती है, जैसे आपसे पूछा जाता है कि इसकी कंसंट्रेशन मालूम करें, ठीक है, यूनिट्स मालूम करें या कंसंट्रेशन मालूम करें, यूनिट्स मालूम करें, तो यूनिट्स तो बहुत आसान होती है। देखिए जरा, मसलन अगर आपसे पूछा जाता है कि H2 है और साथ I2 है, ठीक है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इससे क्या बना, 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ आयोडाइड, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ, तो हमने ये करना है बेटा, हमने इसकी यूनिट्स कैसे करनी है कि हमने Kc को फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द Kc, एंड द यूनिट्स ऑफ Kc इज, व्हाट डू वी नोट, प्रोडक्ट concentration divided by reactant की concentration, you have to write both the product and reactant। ना उसी बेटा, प्रोडक्ट इसमें क्या है जरा गौर से देखे बेटा, 2HI है, तो आप लिख सकते हैं HI, कितनी दफा लिखना है, 2 दफा लिख दो, ये लो HI 2 दफा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय HI और I2 कितना है बेटा, 2 दफा है, 1 टाइम। जी बेटा, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 1 टाइम H2 है और 1 टाइम क्या है, I2 है। अब आपने माइंड में क्या करना है बेटा, आपने ये खत्म कर देना है, ये खत्म कर देना है, इनकी जगह पे आपने मोल पर डीएम क्यूब लिखना है। कैसे, इसकी जगह पे मोल डीएम क्यूब लिखना है, मोल डीएम क्यूब, और दूसरे में भी, इसमें भी क्या लिखना है, मोल डीएम क्यूब लिखना है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसकी जगह पे मोल डीएम क्यूब लिखना है, और इसकी जगह पे भी क्या लिखना है, मोल पर डीएम क्यूब। ये लो, अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपने कहा नो यूनिट्स,
Kc हैज नो यूनिट, इसकी इस इक्वेशन की कोई यूनिट नहीं है। समझ समझ आ नहीं आया सर। एक जैसी है ना बेटा, ये एक जैसी नहीं है, देखो सारी एक जैसी नहीं होगी। नहीं, ये कटिंग क्यों है? बस खत्म हो गया ना, क्योंकि देखो जरा, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक मोल है ना, एक मोल ये है और एक मोल ये है, तो एक मोल और एक मोल, दो मोल इस साइड पर है और दो मोल इस साइड पे है, तो दो दो कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, यूनिट तो नहीं है ना। हाँ ये होता ना कि अगर फर्ज करो ऊपर होते हैं तीन, जैसे मोल डिवाइडेड बाय डी एम क्यूब, ठीक है बेटा, ऊपर होते हैं तीन, नीचे होते हैं मोल डिवाइडेड बाय क्यू एम क्यूब, ऐसे नीचे होता है टू, ऐसे ही होता ना। तो दो से तीन यस। कट जाता, तो पीछे कितने रह जाते इधर, एक। एक। तो हम कहते हैं इसकी यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब, एक यूनिट है, ये यूनिट होती है। सही है। चलो अभी आप थोड़ा सा और भी डिस्कस करेंगे, आता नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चेक कर लेते, ठीक है। जैसे एक और देखें, किसी एक और क्वेश्चन है, जैसे मैं एक पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक और इक्वेशन है आपकी बुक में ही है, उसी को कर लेते हैं। N2 है और O4 है। अब वो कहता है कि इसकी यूनिट्स आपने मालूम करनी है, तो 2NO2, ये लो, यही है ना बेटा। अब इसकी यूनिट होगी, हमें कैसे पता चला बेटा, गौर से देखो, यहाँ एक मोल है, यहाँ दो मोल है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम Kc लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में मेरे पास क्या है बेटा, ये है, तो इसकी जगह इस ब्रैकेट के अंदर मैंने ये लिखना है, तो क्या होगा NO2, और ये वाला जो 2 है ये इसके ऊपर लिखना है डिवाइडेड बाय। अच्छा, और रिएक्टेंट में कौन सा वाला लिखना है बेटा, ये लिखना है N2O4, N2O4 ऐसे, और 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको दो दफा लिख दो, ये लो, एक ब्रैकेट ये वाला, एक ब्रैकेट ये, डिवाइडेड बाय, यहाँ 1 है तो नीचे 1 ब्रैकेट लगा देते। अब इसका मतलब क्या है कि एक ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब, यहाँ पे क्या है, मोल पर डीएम क्यूब, और नीचे क्या हो जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब। अब आप बड़ा इजी सा कैंसिल कर सकते हैं कि एक मोल डीएम क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब, इसकी यूनिट होगी, केसी की ये यूनिट है, यानी इस इक्वेशन की यूनिट ये है। अब आपसे मैं एक और चीज भी दिखाता हूँ, पिछली यूनिट इक्वेशन क्या थी बेटा, I2 और H2 था ना, या H2 प्लस I2, है आगे पीछे हो सकता है, 2HI, ऐसा ही था ना। तो इसकी मैंने क्या आंसर बताया था, नो यूनिट, इसका आंसर क्या था, नो यूनिट। लेकिन अभी जो मैंने बताया N2O4, और जब इससे मैंने क्या बनाया 2NO2 बनाया, तो इसको मैंने क्या कहा बेटा, इसकी यूनिट क्या थी बेटा, मोल पर डीएम क्यूब, ऐसे ही हुआ ना बेटा। हमें कैसे पता चलेगा, अब देखो आपने यहां से देखना है, अगर मोल यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे दो मोल है और यहाँ पे भी दो मोल है, गौर से देखें, अगर मोल इक्वल है तो यूनिट नहीं आएगी, याद रखना पक्का। और अगर मोल इक्वल नहीं, यहाँ 1 मोल है यहाँ 2 मोल है, तो यूनिट होगी, लाजमी यूनिट होगी। समझ आ गई बेटा। जैसे मैं आपको एक और समझाता हूँ, देखो इसी के अलावा एक और समझाता, जैसे ये इक्वेशन है, देख जरा, NO प्लस O2, इससे बनता है 2NO2, ये लो, क्या इसकी यूनिट होगी बेटा, इसकी यूनिट नहीं होगी। सर। वेरी गुड। जीरो। कैसे पता चला आपको, क्योंकि यहाँ सर एक क्यों? मोल इधर है, एक दो मोल दो ये, मोल्स। ये 2 मोल हो गए, और इसकी यूनिट यहाँ पे नहीं होगी बेटा, इस केस में नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूं फिर होगी। जी सर होगी। हाँ इसकी क्यों, देखो कैसे होगी मैं बताऊं, देखो यहाँ 2 मोल है और यहाँ 1 मोल है, तो 2 रे कितने हो जाएंगे, इस साइड पे 3 है और इस साइड पे कितने हैं बेटा, 2। तो देखो 2, जब 3 को ऊपर लिखूंगा और 2 को नीचे लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर ऐसे, तो 2 से जब 3 कटेगा तो ऊपर तो 1 रह जाएगा ना, एक तो रह जाएगा, और एक क्या होता है आपको पता है, मोल पर TMQ। ये आपकी सेल्फ असेसमेंट थी, आसान सी थी, मैंने बता दी है। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ना, ठीक है। चलो मैं सर हम आपके लिए एक इक्वेशन छोड़ता हूँ, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। कौन कौन सा मैं आपको बताता हूँ जरा, देखो मैं लिखता हूँ H2 प्लस CO2, तो इससे कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3, ये लो, ठीक है, या इसको मैं आसान कर देता हूँ, ये लो, H2 प्लस CO2, तो इससे क्या बन गया बेटा, H2O प्लस CO। दूसरा मैं आपको लिख के देता हूँ PCl5,
PCl3 प्लस Cl2। अब आपने बताना इसकी यूनिट है या नहीं है, इसकी यूनिट है या नहीं है। जी बोले, पूछिए, किसने पूछा था बेटा? हेलो, हो जाएगा? ये आसान है, मुश्किल है? अच्छा ठीक है, अब मैं इसको खुद एक ये वाला आखिरी वाला करता हूँ ताकि आपको समझ आए, बस उसके बाद खत्म करते हैं क्लास, क्योंकि टाइम भी हो गया। नीचे वाले को मैं बताया तो ओहो किधर चला गया यार, ये मैं कहता हूँ इसका मैं कर देता हूँ ना, ये वाला, ये लो, बाकी का आप कर लेना, ठीक है। सॉरी बेटा, अब देखिए जरा मैं पढ़ता हूँ। PCl5 है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, जरा और से देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे Kc प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में मेरे पास PCl3 है बेटा, और Cl2 है, और रिएक्टेंट में क्या है, PCl5 है। तो इसकी जगह पे मैं खाली ब्रैकेट इधर लिखूंगा, इधर भी लिखूंगा, 2 ब्रैकेट ऊपर और 1 ब्रैकेट नीचे। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, इधर भी लिखूंगा मोल पर डीएम क्यूब, यहाँ पे भी लिखूंगा मोल पर डीएम क्यूब। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर डीएम क्यूब, ये लो आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन बेटा पूछ सकते हैं, जल्दी करें, शाबाश, किसी ने मैसेज किया है। नो नो, इट हैज नो यूनिट, यूनिट सेकंड वन हैज, वेरी गुड मुस्तफा, मुस्तफ इफ्तिखार, थैंक यू बेटा, जजाकल्ला, योर आंसर इज करेक्ट। आपको 50 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रा का टेलीविजन आपका हो गया। कोई क्वेश्चन बेटा, और कोई क्वेश्चन है आपके पास तो बताएं, एनी नो। क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? सर केमिस्ट्री कैसे समझे? कैसे समझे? यस हाय हाय, ये सुलेमान ही पूछ सकता है ये क्वेश्चन। सर, क्योंकि दिमाग में नहीं बैठती हाँ बेटा, ज्यादा दिमाग में से बाकी चीजें निकालोगे तो इतनी अच्छी चीजें बैठेगी ना, आपकी सोच है। जी बेटा, हम लोग ये करते क्यों, ये जो ये वाला है, इसका फायदा क्या होता है?